क्वेश्चन नंबर 4 करना है बेटे हमें। तो 4th क्वेश्चन का पहला पार्ट क्या है बोलिए, 12x² माइनस में 7x प्लस का 1। मुझे क्या करना है इसका भाई तब फैक्टर करना है। तो फैक्टर करने के लिए, फैक्टर का मतलब होता है पॉलिनोमियल को आप ऐसे ब्रेक करिए कि मल्टीपल्स वाले टर्म में टूट जाए। ठीक है बेटा, इतनी सी बात है। चलिए, तो ये क्वेश्चन मेरा है, इसी को मैं फैक्टर के रूप में करने जा रहा हूं। देखिए, तो मैं करूंगा जिस मेथड का इस्तेमाल, उसका नाम है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग बाय मिडल टर्म स्प्लिटिंग। तो मैं इसे करने जा रहा हूं बेटे। तो इसमें मिडिल वाला टर्म क्या है मेरे पास, 7x माइनस। तो 7x को मुझे दो टुकड़ों में तोड़ना है बेटे, दो पार्ट में इसको मुझे ब्रेक करना है। कैसे ब्रेक करेंगे, मिडिल टर्म का मतलब यही तो होता है। देखिए, क्वाड्रेटिक जो पोलिनोमियल है उसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस का c, ये होता है मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म। तो मिडिल टर्म x वाला टर्म जो है आपका वो टर्म है, वो क्या बोले, मिडिल वाला टर्म है। तो अभी देखिए ना, सारा टर्म किस में है, प्लस माइनस में टर्म है। तो मुझे टर्म चाहिए, दो टर्म चाहिए, और दो टर्म हो। देखिए, एक्चुअली क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है तो दो ही टर्म बनेगा और दोनों मल्टीपल में होना चाहिए। तो मिडिल वाले टर्म को मुझे, इसी वाले टर्म bx वाले टर्म को दो हिस्सों में तोड़ना है। इसको तोड़ने के लिए कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि आप x² के कॉफिशिएंट को बिना x वाले को, c वाले पार्ट को, इसको और इसको मल्टीप्लाई करिए। तो 12 और 1 को पहले मल्टीप्लाई करिए और सारा फैक्टर देखिए इसका। तो 12 और 1 को मल्टीप्लाई किया मैंने, तो 12 इंटू में 1 कितना रहता है, 12। 12 का सारा फैक्टर देखेंगे, 12 कौन कौन से टेबल में आता है, 1 12 जा, 2 6 जा एंड 3 4 जा, इन्हीं सब में आता है बेटे। तो इसको एक बारी प्लस करिए और एक बारी माइनस करिए। प्लस और माइनस करके देखिए कि किस टर्म से मिडिल वाला टर्म आपको मिलता है। तो अगर 12 और 1 आपने प्लस किया तो 12 और 1 13 होता है बेटे, माइनस किया 11 आता है, इसको प्लस किया 8 आता है, इसको माइनस किया 4 आता है, इसको प्लस किया 7 आएगा, माइनस करेंगे तो 4 माइनस 3 1 आ जाएगा। यही हुआ बेटे। तो मिडिल वाला टर्म कितना चाहिए मुझे, 7x चाहिए। तो 7 तो यही आ रहा है बेटे, 4 प्लस में 3 इज इक्वल टू 7। ऐड करने पे कितना है बोलिए, तो 7 आया। तो 4 प्लस 3 करेंगे तो प्लस का 7 आएगा, माइनस 4 माइनस 3 करेंगे तो प्लस होने पे माइनस का 7 आता है। ठीक है बेटा जी। तो ये -7 जो आपका आया है, यही मेरे पास मिडिल टर्म में है। तो मैं इस -7 को ब्रेक करने जा रहा हूँ -4 -3 के रूप में। तो जरा सा मैं थोड़ा सा मिटा दूं बेटे, और फिर आपको क्वेश्चन के दिखाता हूँ। यहाँ से लीजिए, यहाँ से मिटा देता हूँ। चलिए, तो आपको सबसे पहले मिडिल वाले टर्म का पता लगाना है, कौन सा फैक्टर बनेगा। तो मेरे पास 12x², इस 7x को ब्रेक करूंगा मैं -3x और -4x, प्लस का 1 था, 1 छोड़ दिया। अब है कॉमन का स्टेप, क्या बोलिए, कॉमन का। इन दोनों में कॉमन लीजिए और इन दोनों में कॉमन लीजिए। कॉमन का मतलब होता है जो दोनों में आए। तो x देखिए इसमें भी है और x में भी है, तो x का एक पावर दोनों में है मिनिमम, तो x का एक पावर मेरे पास बाहर निकल गया। और चूंकि 3 यहाँ पर है और 12 है, तो 3 के टेबल में 12 तो आता है, तो यहाँ पर 3 भी कॉमन आ सकता है। तो 3x कॉमन रह गया, इधर क्या बचा, 3 4 जा 12, 4x और इधर माइनस का 1। इधर से मैं कॉमन लूंगा, कोई नंबर कॉमन तो वैसे है नहीं, पर स्टिल मैं चाहूंगा तो माइनस का 1 कॉमन ले सकता हूँ। इधर बचेगा 4x और इधर बचेगा माइनस का 1। ठीक है बेटे, क्यों, देखिए प्लस है, प्लस का मतलब होता है माइनस माइनस प्लस होता है। जो आपने ये माइनस है, इसका मतलब माइनस प्लस माइनस, माइनस साइन कॉमन उठाइएगा तो 4x में क्या बचेगा, प्लस का साइन, और 1 में क्या बचा, माइनस साइन आ गया। दोबारा होता है कॉमन का स्टेप, फिर से कॉमन लेना है। देखिए, जो ब्रैकेट में इधर 4x माइनस में 1, इधर भी 4x माइनस में 1। तो अगर आपका क्वेश्चन सही है तो ब्रैकेट वाला दोनों सेम आएगा। तो 4x माइनस में 1 अगेन कॉमन आ गया है, इसमें क्या बचा, 3x, और इस वाले में बचा माइनस का 1। ये फैक्टराइज आपका हो गया है बेटे। तो ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग है, इसे ही क्वेश्चन आपको करना है बेटे। तो पहला क्वेश्चन कर दिया मैंने आपके लिए बेटे, और अगर आप चाहें तो सारे बना सकते हैं आप, लेकिन मैं आपके लिए एक क्वेश्चन और कर देता हूँ। चलिए थर्ड करते हैं, थर्ड कर लेते हैं, कोई इशू नहीं है, थर्ड करते हैं। देखिए, थर्ड पार्ट करेंगे 6x² प्लस में 5x माइनस का 6।
अगेन मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, इसको दो पार्ट में स्प्लिट करना है। क्या रूल है बोलिए बेटा? एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या है बोलिए? 6, और बिना एक्स वाला 6 है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, कितना आता बोलिए? 36। तो 36 कौन कौन से टेबल में आएगा? 1 36 जा 36, और 2 18 जा, 3 12 जा, और 4 9 जा, बस। ठीक बेटे, और एक और है 6 6 जा। ठीक बेटे, चलिए अब बेटे बाकी और भी टेबल आता है। देखिए 9 में भी आता है, पर 9 4 जा यहाँ लिखा हुआ है ऑलरेडी, 4 इंटू 9 चाहे 9 इंटू 4, बात तो वही है। अब इसको प्लस माइनस करके देखिए, प्लस माइनस करिएगा तो आपको आइडिया लगेगा कि कौन सा फैक्टर बनेगा। देखिए प्लस करके देखिए और माइनस करिए, प्लस करिए माइनस करिए, इसी फैक्टर को प्लस करेंगे 37, माइनस करिएगा तो 35, प्लस करिएगा 20, माइनस करिएगा तो कितना आएगा? 16, इधर करने पे 15, और माइनस करने पे 12 माइनस में 3 12, इधर करने पे प्लस 13, माइनस करने पे 5, प्लस करने पे 12, और माइनस करने पे 0। अब बताइए मिडिल वाले टर्म में क्या है? 5 है, कहीं 5 आया है क्या? ये आया 5। देखिए ये आया 5, मतलब मुझे 9 माइनस में 4 करना है तो प्लस का 5 आएगा, 4 माइनस में 9 करने पर माइनस का 5 आएगा। तो आपको प्लस 5 चाहिए, माइनस 5 चाहिए, प्लस 5 चाहिए, तो ये उठाइए फैक्टर जल्दी से फटाफट से। तो क्या बनेगा? 9 और 4 आ जाएगा, माइनस साइन, चूंकि यहाँ एक्स है तो इधर भी एक्स लगाइए, यहाँ भी एक्स लगाइए। इधर -6 था, एज इट रखिए, वैसे का वैसे रख दीजिए। यहाँ पे इसको भी नीचे उतार दीजिए, 6x²। कोई दिक्कत तो नहीं? आई डोंट थिंक कोई दिक्कत आपको हुआ होगा। देखिए अब आगे क्या बोलिए, यहाँ पे 9 क्या है बोलिए? प्लस साइन छुपा हुआ है, तो प्लस साइन लगा दिया मैंने। अब आइए कॉमन लीजिए बेटे, तो कॉमन आ जाएगा 3 के टेबल में दोनों आता है बेटे, 6 भी और 9 भी, 3 कॉमन आ गया। x² है और यहाँ पे x है तो मिनिमम पावर कॉमन लीजिए, x कॉमन आ गया। तो 3 2 जा 6 बचा, और x की पावर 2 था, एक पावर x कॉमन चला गया, एक पावर बच गया। 3 3 जा 9, और x का पावर 1 था वो कॉमन चला गया, इधर ही बच गया। इधर माइनस साइन इधर प्लस साइन है, तो मैं चाहूंगा तो माइनस का 2 कॉमन ले सकता हूँ, तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, माइनस साइन कॉमन चला गया। इस माइनस का मतलब होता प्लस माइनस। देखिए इस माइनस का मतलब क्या बोलिए? प्लस माइनस। यहाँ माइनस का मतलब भी प्लस माइनस, तो आपने माइनस साइन कॉमन लिया है तो बचा हुआ साइन लगाइए। बचा हुआ साइन था मेरे पास प्लस, यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस, बच गया। ठीक है बेटे, अब चलिए अगेन कॉमन का स्टेप है, ब्रैकेट वाला सेम रहेगा। देखिए एक्स था, यहाँ पे एक्स लगाना भूल गया मैं, लगाइए एक्स। देखिए ये दोनों तरफ सेम है ना, मतलब मेरा क्वेश्चन बिल्कुल सही है। तो 2x प्लस में 3 कॉमन निकल गया अगेन, और इस वाले में 3x बचा, और ये -2 बच गया। ठीक है बेटा जी, देखिए जो ये 2x प्लस में 3 था ये तो कॉमन ले लिया आपने, 3x बच गया यहाँ पे, तो 3x मैंने यहाँ लिखा, यहाँ क्या बच गया? माइनस का 2 यहाँ लिख दिया। तो ये अल्टीमेटली मेरा फैक्टर फिर से निकल चुका है। तो हमने 2 क्वेश्चन कर लिए, 1 2 आप भी करिएगा तो मजा आएगा आपको। ठीक है बेटे, मेरे साथ साथ क्वेश्चन करेंगे तो आपको आ जाएगा, वैसे भी कोई इशू वाली बात नहीं है। अब इसको मिटा दिया जाए, डिलीट। ठीक है, इसको भी जरा सा डिलीट। चलिए बेटे, अब एक क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, 5 जो क्वेश्चन है वो आखिरी क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का बेटे। तो देखिए ये अब इस क्वेश्चन में बच्चों को बहुत दिक्कत होती है बेटे, क्यों? क्योंकि ये थोड़ा सा अलग पैटर्न क्वेश्चन है। तो देखिए इसमें क्या करना है आपको, इस वाले क्वेश्चन में ये कौन कौन सा पोलिनोमियल है भाई दबे? बताइए, ये क्यूबिक पोलिनोमियल है। कौन सा बोलिए? क्यूबिक पोलिनोमियल। याद करिए, जिस पोलिनोमियल में वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 3 हो, मतलब डिग्री 3 हो, तो उसे क्या बोलते हैं? क्यूबिक पोलिनोमियल। तो ये आपका क्यूबिक पोलिनोमियल है। इसको फैक्टराइज करना है मुझे, कर देंगे, कोई इशू नहीं है। 5वें क्वेश्चन का पहला पार्ट लेता हूँ बेटे मैं, एक्स का क्यूब माइनस में 2x² माइनस का x प्लस का 2। ठीक है बेटे, थोड़ा रब कर दिया जाए।
देखिए भैया, तो पहले मुझे करना क्या है, देखिए तो ये -2 है इधर और एस क्यू का कोफिशिएंट 1 है, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 1 जा 2 रहता है, तो ऑल पॉसिबल फैक्टर इज इक्वल टू, क्या पॉसिबल फैक्टर है भाई, एक्स क्यूब के कोफिशिएंट को और बिना एक्स वाले को मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, 2 1 जा 2। अब बताइए 2 कौन कौन से टेबल में आता है, तो 1 में तो आता ही है, अच्छा और किस में आता है, 2 में आता है, तो प्लस माइनस दोनों में लगा लीजिए, यही इन्हीं चार वैल्यू में से, चार वैल्यू कैसे हुआ, +1 -1 +2 -2, इन चारों में से कोई एक फैक्टर है और वही मैं चेक करने जा रहा हूं ट्रायल मेथड से। तो पहले अगर मैं, देखिए ये ट्रायल मेथड है, इस मेथड को बोलते हैं फैक्टर थ्योरम से क्वेश्चन करना। फैक्टर थ्योरम आपका है जहां पे ट्रायल करके हम पॉसिबल फैक्टर निकालते हैं, कैसे, जो भी क्यूब का एस क्यूब का कोफिशिएंट है उसको और बिना एक्स वाले को मल्टीप्लाई कर लीजिए और देखिए सारे फैक्टर क्या पॉसिबल है। तो आपने पॉसिबल फैक्टर निकाल लिया, मल्टीप्लाई किया, 2 1 जा 2, 2 कौन कौन से टेबल में आएगा, 1 में और 2 में, और उसमें प्लस माइनस लगा लिया और हम देखेंगे पॉसिबल फैक्टर क्या बनता है इसका। देखिए अब जरा पुट करिए, +1 जब पुट करिएगा पोलिनोमियल में, प्लस का 1 जब पुट करिएगा तो क्या बन जाएगा, 1 का क्यूब माइनस में 2 इंटू में 1 का स्क्वायर माइनस में 1 प्लस का 2, ठीक है जी, 1 का क्यूब 1 रहेगा, 2 इंटू में 1 का स्क्वायर 2 रहेगा, माइनस का 1 प्लस का 2, देखिए +2 से -2 कैंसिल आउट, -1 से +1 कैंसिल आउट, तो अल्टीमेटली 0 आ गया। याद करिए जब भी किसी वैल्यू से, x की वैल्यू से जब पोलिनोमियल 0 हो जाए तो वो फैक्टर होता है, मतलब x इज इक्वल टू +1 जब मैंने पुट किया है तो ये मेरा क्या बन गया, बोले जीरोज आ गया, 0 आ गया है, तो ये जीरोज हो गया भाई, इसका वैल्यू ने +1 पुट किया और 0 बन गया, है ना। तो x इज इक्वल टू 1 को जब इधर लाइएगा तो इसे क्या फैक्टर बनेगा, x माइनस में 1 जो है वो फैक्टर आपका बन जाएगा। कैसे हुआ, चूंकि x के इस वैल्यू ने इसको 0 कर दिया तो x इज इक्वल टू 1 क्या हो गया, जीरोज हो गया, और जब ये 1 को इधर लाइएगा तो x माइनस में 1 हो गया इक्वल टू 0 और वो फैक्टर कहलाएगा। समझ गए, तो एक फैक्टर आपको मिल चुका है, सेकंड फैक्टर भी आप निकाल सकते हैं ऐसे ट्रायल करके, ठीक है। ऐसे टोटल मिला के 3 फैक्टर हैं जो आप तीनों निकाल सकते हैं। अब देखिए -1 पुट करके देखिए जल्दी से, फटाफट से, फटाफट करिए, जल्दी करिए, कर लिया, अजी नहीं किया होगा अभी, कर लीजिए कर लीजिए। चलिए तो अब जरा सा मैं ना, अब मैं क्या करने जा रहा हूँ बोलिए, x का वैल्यू पुट करूंगा -1, मेरा पोलिनोमियल क्या है, px इज इक्वल टू मेरे पास है 2, सॉरी x का क्यूब माइनस में 2x स्क्वायर माइनस का x प्लस का 2, तो मैंने x का वैल्यू कितना रखना है बोलिए, माइनस का 1 रखना है, -1 का क्यूब माइनस में 2 इंटू में -1 का स्क्वायर माइनस का 1, और ये एक और माइनस है ना बेटे, प्लस का 2, एक तो ऑलरेडी माइनस है और एक हमारा x वाला माइनस है, -1 का क्यूब -1 रहता है बेटे, -2 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस का 1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस का 1 और प्लस का 2, देखिए -1 माइनस का 2 प्लस का 1 प्लस का 2, 2 से 2 कैंसिल आउट और ये +1 से -1 कैंसिल आउट, ठीक है बेटे। तो अल्टीमेटली क्या रहा बोलिए, तो x इज इक्वल टू -1 ने भी इसको 0 कर दिया है, तो ये क्या हो गया बोले, जीरोज हो गया। इससे फैक्टर बनाइए, इसको इधर लेके आइए, तो फैक्टर क्या बनेगा, x प्लस 1, इधर -1 है, इधर रहेगा तो +1 हो जाएगा, तो क्या बन गया बोलिए, फैक्टर बन गया। तो अभी मेरा जो +1 था वो भी मेरे पास फैक्टर आ चुका है, पहले क्या आया था बोलिए, तो x माइनस का 1 आया था, एक और फैक्टर निकल चुका है x प्लस में 1। ऐसे ही तीसरा फैक्टर ढूंढ के निकाल लीजिए और आपका काम बन जाएगा। क्यूबिक पोलिनोमियल में बस 3 ही फैक्टर बनता है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में दो फैक्टर और क्यूबिक पोलिनोमियल में 3 फैक्टर बनता है।
आइए अब जरा सा किया जाए, एक फैक्टर और निकालना, थोड़ी मेहनत कर ली जाए। हाँ जी, कर ली जाए। ठीक है साहब, तो पी एक्स इज इक्वल टू एक्स का क्यूब माइनस में 2x स्क्वायर माइनस में x प्लस का 2। अब x का वैल्यू मैं प्लस टू तो देखिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा, -2 में रखता हूँ। मुझे आइडिया लग रहा है, जस्ट मैं, आप भी आइडिया लगा सकते हैं क्या वैल्यू रखूँ कि मैं इसको 0 कर दूँ। तो मैं माइनस रखना चाहता हूँ, रख के देखते हैं क्या होता है। देखिए जब मैं -2 रखूँगा x का वैल्यू, देखते 0 आता नहीं आता। -2 का क्यूब माइनस में 2 इंटू में -2 का स्क्वायर माइनस का 2 प्लस का 2, जहाँ जहाँ x है वहाँ वैल्यू पुट कर दिया। -2 का क्यूब कितना रहता है बोलिए, माइनस का 8। बताया तो दोबारा से, -2 का क्यूब का मतलब क्या हुआ, -2 इंटू -2 इंटू -2, नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस। देखिए माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का 8 आ गया। माइनस का -2 का स्क्वायर कितना रहेगा, प्लस का 4, और 4 इंटू 2 माइनस का 8। ठीक है जी, माइनस का 2 और ये प्लस का 2 आ गया। देखिए 2 से 2 कैंसिल आउट, लेकिन 8 8 16 फंस गया, मतलब 0 नहीं आया। इट मीन्स क्या, आपके पास एक ही ऑप्शन है, दैट इज, बोलिए, प्लस का 2 रख के देखिए। भाई मैंने आइडिया लगाया जो कि गलत था, आप लगाइएगा, क्या पता आपका सही हो जाए, है ना। ये ट्रायल मेथड है, इसमें कोई वो नहीं है, आप ट्रायल करके देखिए। अगर आपका 0 आया तो ऑल गुड, और नहीं आया तो दूसरा ट्राई करिए, इसमें क्या है। अब मैं पुट करने जा रहा हूँ प्लस का 2। ठीक है जी, तो पॉलिनोमियल में मैं पुट कर रहा हूँ अब प्लस का 2। 2 पुट किया, 2 का क्यूब माइनस में 2 इंटू में 2 का स्क्वायर माइनस का 2 प्लस का 2, 2 का क्यूब 8 रहेगा, माइनस में 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, माइनस 2 प्लस का 2 आ गया। 8 प्लस में है, माइनस में कैंसिल आउट, माइनस में 2 प्लस 2 कैंसिल आउट हो गया, 0 आ गया। ठीक है बेटे, अब ये देखिए x का जो वैल्यू आया है प्लस का 2, वो क्या हो गया, जीरोस। तो इससे फैक्टर कैसे बनेगा, इसको इस तरफ लाइए, माइनस का 2 आ गया। अब ये क्या बन गया बोलिए, फैक्टर बन चुका है साहब। देखिए तो मेरे पास एक और फैक्टर आ गया है, x माइनस में 2। ठीक है जी, तो इस तरीके से तीनों क्वेश्चन हमने, तीनों फैक्टर हमने निकाल दिया ढूंढ के, और ये आ गया है क्या बोलिए, तो जो फैक्टराइज जो हमने किया है इसको, तो क्या बना बोलिए, तो x माइनस में 1 आया था, एक x प्लस में 1 आया था, और एक आया था x माइनस का 2। अब देखिए फैक्टराइज का एक्चुअल पर्पस अब सोल्व हुआ है। ये कैसे बोलिए, तो कि तीनों देखिए, तीनों टर्म मल्टीप्लाई में है, यहाँ पे मल्टीप्लाई साइन छुपा हुआ है। तो फैक्टराइज का मतलब यही होता है कि टर्म्स को मल्टीप्लाई में आपने करना है। ठीक है जी, वैसे एक्सपेंडेड फॉर्म में ये भी लिखा हुआ था, और अब टर्म किस में बोले, मल्टीपल में टर्म में। ठीक है साहब, यही क्वेश्चन था, 5th क्वेश्चन। इसको आप ट्राई करेगा, उम्मीद है आपसे बन जाएगा। आइए कुछ एग्जाम्पल है, क्वेश्चंस है जो आपको करना है, और ये करने से पहले आपको, अब जो 2.5 एक्सरसाइज आपका है बेटे, इस एक्सरसाइज में आपने सबसे पहले क्या करना है बोलिए, जितनी भी आइडेंटिटी है वो आप याद कर लीजिएगा, फिर आपसे क्वेश्चन बनेगा। तो टोटल मिला के 8 आइडेंटिटी है इसमें, जो कि आपको फर्स्टली याद करना है। जो कुछ तो यहाँ लिखा हुआ है, और बाकी मैं आपके लिए लिख दूंगा। देखिए दिया हुआ है, आइए एग्जाम्पल में चलें, पहले देख लें, ढूंढ लें, सब ढूंढते हैं आइडेंटिटी, कहाँ गया जी, आइए 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 आइए। देखिए 4 आइडेंटिटी आपको यहाँ दिया हो बेटे, 4 आइडेंटिटी है ना बेटे। तो ये चारों जो आइडेंटिटी दिया है आपको याद करना है कि, जैसे आपने सुना होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में बी स्क्वायर। ठीक है जी, ये होता है। अब होता है मतलब कि आपको ये याद कर लेना है, पर अगर आप जानना चाहते हैं कैसे आया है, तो बताया तो मैं आपको। देखिए इस वाले टर्म को मैं ब्रेक करके और ये ला सकता हूँ। कैसे आया है,
ये मैं आइडेंटिटी का प्रूफ बता रहा हूँ जो आपको नहीं करना है, पर चूंकि आइडेंटिटी कई बार याद नहीं होता तो आप चाहेंगे तो पता लगा सकते हैं कैसे आया, तो फिर आपको कॉन्फिडेंट हो जाएगा, फिर आप याद कर लीजिएगा। देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर फ्रॉम LHS, इस फॉर्मूले को मैं प्रूव कर रहा हूँ। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर इज एक्चुअली इक्वल टू a प्लस बी, और ब्रैकेट में a प्लस बी। भाई स्क्वायर लगा तो मैं दो बार तो लिख ही सकता हूँ ना, दो बार ही सेम टर्म लिख दिया मैंने। अब देखिए क्या करना है बोलिए, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से इस a से पूरे को मल्टीप्लाई कीजिए, इस a से पूरे को मल्टीप्लाई कीजिए, a प्लस बी को मल्टीप्लाई कीजिए, और इस b से भी अब पूरे को मल्टीप्लाई कीजिए, प्लस b से मैंने पूरे को मल्टीप्लाई किया a प्लस बी। क्लियर? अगेन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, इस a से पूरे को मल्टीप्लाई कीजिए। जब बाहर से कोई चीज पापा लाते हैं तो घर के बच्चों में इक्वल बढ़ता है। देखिए तो a बाहर से आया है तो इस a से भी मल्टीप्लाई हुआ है, और अंदर जो b है उससे भी मल्टीप्लाई करना है। तो क्या हो जाएगा, a इंटू में a स्क्वायर, और a इंटू में b ए बी। यहां जरा सा साइन की गलती हो गई है, सुधार ली जाए फिर। चलिए a इंटू में a क्या रहेगा, a स्क्वायर, इस a से b को मल्टीप्लाई किया तो प्लस का ए बी, इस b से इसको मल्टीप्लाई कीजिए फिर से, तो क्या बन जाएगा बोलिए ए बी, और इस b से b को किया तो b इंटू में b बी स्क्वायर। ठीक है बेटे, ए स्क्वायर 1ab क्या हो गया बोलिए 2ab। यहाँ पे कोई नंबर नहीं था तो आप 1 मान के चलिएगा, प्लस में बी स्क्वायर। देखिए आ गया ना बेटे, तो हमने इस आइडेंटिटी को सॉल्व कर लिया है। इससे आपको कंफर्म हो जाएगा कि हाँ भाई ये हमने याद ही करना है और सॉल्व भी हो सकता है। ठीक है बेटे, चलिए ऐसे आइडेंटिटी ये भी है a माइनस बी का होल स्क्वायर। देखिए तो a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, a स्क्वायर माइनस में 2ab प्लस का बी स्क्वायर। ठीक है बेटे, देखिए तो a माइनस बी का होल स्क्वायर इज एक्चुअली इक्वल टू ये रहता है। अब इसको ऐसे आप प्रूव कर सकते हैं फ्रॉम LHS। मैं इसको प्रूव कर देता हूँ बेटा आपके लिए। a माइनस बी का होल स्क्वायर इज एक्चुअली इक्वल टू a माइनस बी अंडर ब्रैकेट a माइनस में बी। देखिए पावर 2 था, मैंने दो बार लिख दिया इसको। अब फिर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, इस a से पूरे को मल्टीप्लाई करिएगा तो a मल्टीप्लाइड बाई a माइनस में b, अगेन माइनस b से a माइनस बी को मल्टीप्लाई किया। ठीक है बेटा, जब मैंने इसको इससे फिर मल्टीप्लाई करना है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से, तो ये a स्क्वायर माइनस में ए बी, और इस माइनस बी से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का ए बी, और माइनस माइनस प्लस, प्लस का बी स्क्वायर। ठीक है जी, माइनस 1ab, जब दो नंबर माइनस में हो तो करते प्लस है, साइन लगाते हैं बड़ी संख्या का। बड़ी संख्या 3 है, 3 2 5 माइनस का। जब दोनों माइनस में हो तो ऐसे करेगा कि दोनों को प्लस कर दीजिएगा और साइन बड़ी संख्या का लगा दीजिएगा। ए स्क्वायर माइनस में 1ab माइनस का 2ab और प्लस का बी स्क्वायर। आइडेंटिटी भी आ गया बेटे। तो इस तरीके से बेटे आपको ये आ जाए। देखिए बेटे